आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी जीविका दीदी के खाते में 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने शपथ लिया है कि सभी जीविका दीदी के खाते में 50,000 रुपए की पहली किस्त डीवीडी के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे पहले सभी जीविका दीदी अपने अपने खाते का ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। जितने भी लेबर कार्ड धारी है सभी के खाते में 7 फरवरी को 5,000 रुपये भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 300 से 400 रुपये मिलता है जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपये देने का वादा किया है। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपये देता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर घर में ही छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ न कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपए सभी महिलाओं को देता है। एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था कि सभी को पेंशन 3,000 रुपये मिलेगा। अब एनडीए की सरकार बन चुका है। 10 फरवरी से सभी व्यक्ति को पेंशन 3,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे सभी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि 1,100 रुपये महीना से कुछ भी होने वाला नहीं है। भागलपुर में 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन 26 जनवरी से 15 फरवरी तक खुले हैं। चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही जिले के 285 स्कूलों में किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए सखी सहायता डेस्क स्थापित होंगे और हर माह किशोरी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श मिल सके। पीएम आवास योजना के तहत सभी व्यक्ति को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिया जाता है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत पंचायतों में विवाह मंडप बनाने की पहल की है। रामगढ़वा प्रखंड की 10 पंचायतों में 5-5 लाख रुपए की अग्रिम राशि आवंटित की गई है। इन मंडपों से गरीब परिवारों को मुफ्त में शादी समारोह आयोजित करने की सुविधा मिलेगी। जीविका दीदियां इनके संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए सख्त प्रवेश नियम लागू किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा, जिसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। यह नियम कदाचार मुक्त और सुव्यवस्थित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। समय पर पहुंचना छात्रों के लिए अनिवार्य है। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को फरवरी और मार्च 2 महीना फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1,500 रुपये नीतीश सरकार भेजेगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। जीविका दीदियां अब आंगनबाड़ी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पोशाक सिलकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। इस पहल से 225 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य है, जिससे हजारों महिलाओं को स्थायी रोजगार मिल रहा है। भविष्य में सरकारी स्कूलों के लिए भी ड्रेस इन्हीं दीदियों द्वारा सिली जाएंगी। 15 जिलों में सिलाई केंद्र स्थापित हैं
जहां 45,000 से अधिक दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के बाद वैशाली में विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। हाजीपुर में जल जमाव से मुक्ति के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना 15 दिनों में शुरू होगी। ऐतिहासिक बरैला झील को इको टूरिज्म पार्क बनाया जा रहा है, जबकि 1243 एकड़ में औद्योगिक पार्क विकसित होगा। जिले में 5 नए पावर सब स्टेशन, महिला स्वयं सहायता समूह और सुधा डेयरी बूथ भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे समग्र विकास सुनिश्चित होगा। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटी को हर साल 21,000 रुपये देता है और उनकी जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई हर खर्च बिहार सरकार उठाती है, और वह जब 21 वर्ष की हो जाती है तब शादी के वक्त उस समय बिहार सरकार उसे 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में RS60 प्रति लीटर कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले से महंगाई पर असर पड़ेगा और परिवहन खर्च कम होगा। आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। हर घर नल जल योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 रुपये देता है, ताकि वह नल गरबा कर स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के ट्यूबवेल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल जल योजना के तहत 10,000 रुपये देने का वादा किया है। बिहार सरकार किसानों और युवाओं को स्वरोजगार व पर्यावरण संरक्षण हेतु कृषि वानिकी योजना के तहत निजी नर्सरी स्थापित करने पर 50% तक अनुदान दे रही है। छोटी नर्सरी पर 5 लाख और मौजूदा नर्सरी पर 2.5 लाख तक की सहायता मिलेगी। इस योजना से लाखों की कमाई के साथ हरियाली भी बढ़ेगी। आवेदन horticulture.bihar.gov.in या बिहार कृषि ऐप पर कर सकते हैं। सरकार द्वारा 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत योग्य विद्यार्थियों को मुफ्त या सब्सिडी पर ई-साइकिल दी जाएगी, जिससे उन्हें स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी और पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन बढ़ेगा। औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण और सत्यापन की समय सीमा 15 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 कर दी गई है। अब तक 1.85 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण हुआ है, जबकि 44,000 से अधिक का होना बाकी है। पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह विस्तार किया गया है। नाम जोड़ने काटने की शिकायतों की जांच होगी और अपात्रों को सूची से हटाया जाएगा। बिहार के लगभग 1 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों को 31 जनवरी तक विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पोर्टल पर उनका पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह पोर्टल समुदाय और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने में मदद करेगा। सीबीएसई ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। प्रत्येक 500 छात्रों पर एक परामर्शदाता आवश्यक होगा। पहले यह नियम केवल बड़े स्कूलों पर लागू था, अब सभी पर है। छोटे स्कूलों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया गया है। वहीं बिहार के अतिथि शिक्षक सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर 16 से 17 फरवरी को पटना में धरना देंगे। भागलपुर में बिहार के उद्योग व पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल का भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। उन्हें जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को हिट बताते हुए बिहार में तेजी से विकास का दावा किया। मंत्री ने भागलपुर में औद्योगिक विकास, सड़क निर्माण और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं को गति देने का आश्वासन दिया। SKMCH मुजफ्फरपुर में अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ब्लड सैंपल कलेक्शन होगा। यह नई व्यवस्था मरीजों की सुविधा के लिए लागू की गई है। खासकर संध्याकालीन OPD के मरीजों को अब अगले दिन नहीं आना पड़ेगा। पहले लैब टेक्नीशियन की अनुपस्थिति और मनमानी के कारण मरीजों को परेशानी होती थी,
जिस पर दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की थी। उपाधीक्षक ने इंचार्ज से स्पष्टीकरण मांगा है। कैमूर जिले में कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य है। अब तक 1.20 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 33,199 किसानों की आईडी बनी है, जो लक्ष्य का 27.36% है। बिना फार्मर आईडी के किसान बीज अनुदान, फसल सहायता जैसी सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। कृषि विभाग शेष किसानों की आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। पटना में 77वां गणतंत्र दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। राज्यपाल मोंडे आरिफ खान ने गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 30 टुकड़ियों की परेड और 12 विभागों की झांकियों ने बिहार की प्रगति को दर्शाया। पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। विधानसभा और विधान परिषद में भी तिरंगा फहराया गया, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना। निजी और सरकारी एम्बुलेंस की संख्या लगभग 3700 है। इनमें भी सरकार के अधीन लगभग 2000 एम्बुलेंस ही कार्यरत हैं। ऐसे में जब दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए डायल 112 पर कॉल की जाती है, तो एम्बुलेंस आने में अधिक समय लग रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 2026 से 27 बजट की समीक्षा हुई। नई शिक्षा नीति के तहत 2032 तक अनुदानित विश्वविद्यालय बनने का लक्ष्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक साइंस के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 4 लैब खुलेंगी। बिहार पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। नरगौना स्थित म्यूजियम का जीर्णोद्धार कर इसे केवल छात्रों के लिए उपयोग किया जाएगा। भागलपुर के साहिबगंज में 413 करोड़ की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी ने जल शोधन कार्य शुरू कर दिया है। अब नाले का पानी सीधे गंगा में नहीं बहेगा, बल्कि शुद्ध होकर छोड़ा जाएगा। फिलहाल 3 पंपिंग स्टेशनों से आने वाले पानी का शोधन हो रहा है, जिससे गंगा मैली होने से बचेगी। जल्द ही पूरे शहर का पानी शुद्ध किया जाएगा। यह प्लांट कचरे से बिजली भी बनाएगा, जिससे शहर को ओडीएफ AA+ प्रमाण पत्र मिलने में मदद मिलेगी। मखाना की चमक दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी। बिहार की मखाना झांकी में इसकी खेती से प्रोसेसिंग तक की यात्रा दर्शाई जाएगी, जिससे किसानों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा। लोकल से ग्लोबल थीम पर आधारित यह झांकी मखाना को सुपरफूड के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी। पूर्णिया मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, जहां से यह अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में निर्यात होता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में डीजीपी विनय कुमार और एसआईटी अधिकारियों से जांच की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने दोषियों को न बख्शने और त्वरित निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस घटना से राज्य में आक्रोश है और सरकार की कार्रवाई पर लोगों की नजर है। चौधरी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। पटना में 77वें गणतंत्र दिवस पर राजनीतिक घमाघमी रही। गांधी मैदान में राज्यपाल ने झंडा फहराया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी आवास और तेजस्वी के सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सार्वजनिक कार्यक्रमों से अनुपस्थित रहे, जिससे उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। लालू ने पार्टी की कमान संभाली। बिहार सरकार ने भूमि मापी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसमें भूमि को अविवादित या विवादित चुनना होगा। बक्सर जिले में 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान चलेगा, जिसका लक्ष्य 31 दिसंबर 2025 तक के सभी लंबित आवेदनों को शून्य करना है। यह पहल ईज ऑफ लिविंग के तहत पारदर्शिता और समयबद्धता लाएगी। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में पुलिस की शुरुआती थ्योरी बदल गई है। फोरेंसिक और मेडिकल रिपोर्टों ने जांच की दिशा मोड़ दी है। डीएनए साक्ष्य अब केस का मुख्य आधार बन गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी और एसआईयू टीमें गहन जांच कर रही हैं,
जिसमें हॉस्टल से अस्पताल तक की टाइमलाइन में विरोधाभास सामने आए हैं। अधिकारियों पर जवाबदेही तय होने की भी संभावना है। तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह राजद के राजनीतिक ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। उन्होंने तेजस्वी के जीवन को भ्रष्टाचार और असफलता से भरा बताया। सरावगी ने कहा कि यह नियुक्ति परिवारवाद की मजबूरी है, जो वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करती है और राजद के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ के बेलछी में राहुल गांधी को मेंढक बताते हुए कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने लालू यादव पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की पहल न करने का आरोप लगाया, जबकि पीएम मोदी की सराहना की। सिंह ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से बिहार का मौसम प्रभावित है। पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए हैं और पछुआ हवाएं चल रही हैं। बिहार वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे सुबह शाम ठंड बढ़ेगी। 28 जनवरी को राज्य के 24 जिलों में हल्की बारिश, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। जदयू प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव के 50% वोट के दावे पर सवाल उठाया। कहा कि राजद को उनके माता पिता के शासनकाल में भी कभी इतने वोट नहीं मिले। उन्होंने तेजस्वी को अपने राघोपुर चुनाव के आंकड़े देखने की सलाह दी। साथ ही डॉ. सुनील कुमार सिंह और अनंत गुप्ता ने जदयू में वापसी की, जिसका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की सराहना करते हुए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल सहित केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां सतर्क हैं। 30,000 अतिरिक्त बल और 53 कंपनी पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 72 घंटे की विशेष पेट्रोलिंग और सार्वजनिक स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस सुनिश्चित हो सके। तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। लालू प्रसाद की अध्यक्षता में पटना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तेजस्वी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने और विपरीत परिस्थितियों में समझौता न करने का संकल्प लिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे मोदी प्रधानमंत्री बने। राजद बिहार में बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करेगा और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेगा। सूर्यगढ़ा लखीसराय में बैंक लगातार 4 दिनों 24 से 27 जनवरी तक बंद रहेंगे। चौथे शनिवार, रविवार, गणतंत्र दिवस और बैंक हड़ताल के कारण नकद लेन देन सहित अन्य बैंकिंग कार्य प्रभावित होंगे। हालांकि एटीएम और ऑनलाइन सेवाएं चालू रहेंगी, फिर भी उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यह बंदी बैंक कर्मचारी संगठनों की हड़ताल के आह्वान पर हो रही है। गणतंत्र दिवस पर बिहार के 22 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पदक मिले हैं। इनमें डीजी कुंदन कृष्णन सहित 3 को गैलेंट्री मेडल, 2 को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। सीबीआई पटना के 2 अधिकारियों डीएसपी रूबी चौधरी और हेड कांस्टेबल भोला राय को भी सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान बिहार पुलिस के हर स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों को दर्शाता है। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को राजद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि वे स्वयं 2028 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। यह फैसला लालू के स्वास्थ्य, तेजस्वी की बढ़ती राजनीतिक भूमिका, लैंड फॉर जॉब मामले, पारिवारिक संतुलन और सामाजिक न्याय की राजनीति को नया चेहरा देने की आवश्यकता से प्रेरित है। यह बिहार की बदलती सियासत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।